ठीक है। जी सर। मैं डॉक्टर परवीन मल्होत्रा हूँ। मैं यहाँ सीनियर प्रोफेसर हेड हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है PGIMS रोहतक में। और हमारा ये विभाग मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, जिसको हम काला पीलिया भी बोलते हैं। तो सर किस तरह की मुहिम ये चलाई जा रही है और क्या इसका लक्ष्य रखा है? ये सरकार के द्वारा चल रही मुहिम है। सबसे पहले काला पीलिया, जिसको हम हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं, वर्ष 2013 के अंदर ये नोडल सेंटर हमारा डिपार्टमेंट बना था और धीरे धीरे इसको हर एक सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में लागू किया गया। जीवन रेखा करके ये प्रोजेक्ट था। काम अच्छा हुआ सरकार की मदद से, तो अल्टीमेटली इसका सारा ढांचा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर उठा लिया गया और उसके तहत ही हमारा डिपार्टमेंट मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है। और अब पूरे भारत के अंदर इसका इलाज निःशुल्क मिलता है, हेपेटाइटिस बी और सी का सारे टेस्ट और दवाइयाँ। ऐसे ही हमारे सेंटर के ऊपर है, सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। हमारी चेष्टा यही रहती है कि हम रोज़ OPD करते हैं इस चीज़ की, तो 15 से 20 नए मरीज़ हमें मिलते हैं प्रतिदिन और 80 मरीज़ पुराने आते हैं। हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी आते हैं, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, UP है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, वहाँ से भी निकल के आते हैं। एक 20 सदस्यीय टीम है जिसके ऊपर प्रतिदिन काम करती है और निःशुल्क सुविधा पे और रोज़ उपलब्धता के ऊपर मरीज़ों का यहाँ पे आगमन ज़्यादा है। फाइब्रोस्कोपी हो, एंडोस्कोपी हो, फाइब्रोस्कैन हो, हर चीज़ निःशुल्क उपलब्ध है और बगैर किसी वेटिंग के उपलब्ध है। सर कितना खतरनाक है, मुख्य लक्षण क्या है, आम आदमी कैसे? काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है 75% में तो कोई लक्षण देता ही नहीं है। 25% लक्षण देता है जब लीवर पे दबाव आ जाता है। लीवर पे दबाव आने का मतलब उसको जॉन्डिस आ गया, उसको खून की उल्टी आ गई, खून की लैट्रिन आ गई, पेट में पानी आ गया, पाँव में सुई आ गई। पर 75% मरीज जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं होते, वो पकड़े ऐसे जाते हैं कि वो सर्जरी करवाने गए, उससे पहले टेस्ट हुआ, खून देने गए, उससे पहले टेस्ट हुआ, गर्भवती महिला के अंदर हुआ, या HIV के मरीज़ हैं, थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे गए, तो 75% ऐसे मरीज़ निकल के आते हैं जो गए किसी और काम से हैं और उनको ये पता चल गया। उससे ये बड़ा अच्छा है कि वो स्वस्थ है, उनका लीवर स्वस्थ है। और यही टारगेट हमारा इस प्रोजेक्ट का है कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को पकड़ा जाए, उसको निःशुल्क इलाज दिया जाए, ताकि उसकी जान तो बचे और जो औरों में ना फैले उसका भी बचाव हो सके। तो औरों में कैसे फैल सकता है और आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? ये खून के संक्रमण से फैलता है। अब बहुत सारी हमारी मिथ्याएं हैं कि भाई हर चीज़ का इलाज इंजेक्शन, ग्लूकोज चढ़वाना, गाँवों में ज़्यादा है ये प्रवृत्ति। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर गोली से ठीक होते तो वो करवाओ। ग्लूकोज और सुई मजबूरी में, लोग टैटूइंग करवाते हैं तो अपने करवानी भी है तो किसी अच्छे सेंटर पे करवाओ जहाँ नीडल ठीक यूज़ हो। आप अपना इलाज करवाने जा रहे हैं तो डॉक्टर सुनिश्चित करें कि उसने एक फ्रेश नीडल सिरिंज आपके लिए यूज़ करी है। नाई की दुकान के ऊपर जा रहे हैं तो आप अपना ब्लेड नया यूज़ करवाएं, ये मेक श्योर करें। और अगर किसी को काला पीलिया है तो वो अपना टूथब्रश, रेज़र, नेल कटर, तौलिया, चाकू अलग रखे उस पार्ट के ऊपर जब तक उसका इलाज चल रहा है। ये लीवर ख़राब होने का एक कारण है काला पीलिया। तो लीवर ख़राब होने के 3 प्रमुख कारण हैं, शराब है, मोटापा है और काला पीलिया है। इसलिए किसी भी शराब नशे का सेवन ना करें। मोटापे से बचने के लिए घी, चिकनाई, मीठा कम खाएं, आधा पौना घंटा सैर करें, दिन में 3-4 गिलास गुनगुना पानी पिएं। और काला पीलिया अगर आपको टेस्ट करवाना है, निःशुल्क पूरे सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, PGI में उपलब्ध है और उसका इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध है, तो उससे डरे नहीं। तो सर लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अभाव है जागरूकता का? जागरूकता के लिए सरकार के निर्देश आते हैं, इसलिए लीवर डे भी बनाया जाता है, जैसे आज है, फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इसकी बाकायदा पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, बार बार मीडिया में कवरेज दी जाती है। तो लोगों के हाथ में अपने लीवर को फिट रखना। लीवर एक हमारे बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है जो आपकी लड़ने की क्षमता है रखता है, जिसे हम आर्मी कहते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, आपका सब चीज़ों को स्वस्थ रखता है, खून को साफ रखता है। इसलिए दोबारा कहना चाहता हूँ, किसी भी नशे से बचें, मोटापे से बचें, और काले पीले अगर है तो उसका अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में जाके निःशुल्क करवाएं। सर एक आम आदमी को कब टेस्ट करवाना चाहिए? आम आदमी को अगर किसी को भी जॉन्डिस आया है तो ज़रूर चेक करवाए कि वो काला पीलिया तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरह का होता है। एक मौसमी पीलिया होता है जिसको हेपेटाइटिस A और E बोलते हैं, जो खाने पीने से फैलता है, और ये B और C काला पीलिया होता है जो खून के संक्रमण से फैलता है, पर शुरुआत जॉन्डिस से हो सकती है। तो किसी को भी अगर पीलिया आया तो उसको वैरायटी ज़रूर अपनी चेक करवानी चाहिए। एक पार्ट, किसी को ज़्यादा थकान चल रही है, पेट में पानी आ गया है, पाँव में सोई लगती है, कभी भी खून की उल्टी, खून की लैट्रिन आई है, तो ये चेक करवाना काला पीले के साथ बाकी लीवर के टेस्ट करवाना लाजमी है, जो हर एक सरकारी हॉस्पिटल में हमारे विभाग में निःशुल्क उपलब्ध है। खतरनाक कितना सर? खतरनाक है।
अगर आप इसका इलाज टाइम पे नहीं करवाओगे तो अल्टीमेटली आपका लीवर डैमेज कर देगा, और अगर लीवर डैमेज हो गया तो फिर तो लीवर ट्रांसप्लांट ही आंसर है, जो 25 से 30 लाख का होता है और कोई ना कोई डोनर चाहिए होता है। इसलिए हमारी चेष्टा भी यही है और समाज की भी होना चाहिए कि हम अपने लीवर को ख़राब ना होने दें और उसको ट्रांसप्लांट तक ना जाने दें।